सो हेलो एवरीवन, दिस इज पारस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल थिंकर्स कोचिंग क्लासेस। सो आज हम बेटा क्लास 9th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और उसमें से हम सबसे स्टार्टिंग चैप्टर जो करेंगे वो है हमारा पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल हमारे टर्म 2 के सिलेबस में भी आएगा। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो प्लीज आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू चैप्टर विच इज अ पॉलिनोमियल। फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेटा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सिर्फ बेटा वन वेरिएबल में लिखा जा सकता है, विच इज ओनली वन वेरिएबल। अब लाइक दिस, अब कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे x ले लिया मैंने, कोई y ले लिया, कोई z ले लिया, a b c समथिंग एनी एल्स, कोई भी मैं वेरिएबल यहां पर ले सकता हूं। In commonly we consider as a ax square plus bx plus c that is a polynomial. Why? क्योंकि यहां पर बेटा जो हमारे x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है, और इन a b c are the constant terms। यहां पर जो हमारा x है वो वेरिएबल है and a b c are the constant terms। ए बी सी हमारे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1/4 1/2 2/4 समथिंग, कुछ भी हो सकता है यहां पर हमारा कांस्टेंट टर्म। नाउ अब बात की जाती है कि ये हमारे इस इक्वेशन के बारे में, दैट इज नॉट अ इक्वेशन। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इसको 0 के इक्वल ना रखूं तो ये हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस है बेटा पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, तो ये सभी ने ध्यान रखना है। अब साथ के साथ बात होती है बेटा हमारे जनरल इक्वेशन की। तो मैं जो इस सिलेबस में है बेटा पॉलिनोमियल में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात की जाएगी, या ज्यादातर क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक वो बता देता हूं क्या होता है बेटा। जनरल पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक इज ax square plus bx plus c। यहां पर बेटा जो हमारा क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो हमारा x का वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम 2 होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं यहां पर 2x square plus 4x minus 3 4x square minus 1/2x plus 4 that is also a quadratic equation polynomial। अब होते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में होगा जहां पर x क्यूब लिखा हो, जहां पर x क्यूब लिखा हो that is known as a cubic polynomial। तो यहां पर अब तुम्हारे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d तुम्हारी क्या हो जाएगी बेटा, पॉलिनोमियल हो जाएगी, बट कौन सी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसकी एग्जांपल तुम ले सकते हो 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, तो दैट इज आल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा डिग्री के बारे में। अब डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री का मतलब होता है कि कोई भी हमें अगर कोई गिवन पॉलिनोमियल हो, गिवन पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा जो उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हें इसमें कह दिया, एक तुम्हें इक्वेशन है 4x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, और एक तुम्हें गिवन है 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। तो पहले अब इस इक्वेशन में बताओ कि यहां पर x के तुम्हें वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम बताओ कि बेटा सबसे ज्यादा पावर किस में है, x4 बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 बड़ा है या 0। ऑब्वियसली 4। यहां पर जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो x की क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो इसकी डिग्री भी क्या रहेगी बेटा, 4। समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसमें बताना है बेटा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, इसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर डिग्री के x की रह रही है वो कितनी रह रही है, 3 रह रही है। यहां पर देखो x की पावर क्या है, 3, तो यहां पर इसकी डिग्री भी क्या होगी बेटा, 3। तो इसके साथ तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। तुम्हें मैं वर्कशीट्स वगैरह सेंड करूंगा तो तुमने उसमें वर्कशीट में देखना है और कैसे कैसे तुमने करना है। अंडरस्टैंड। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स की, टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेटा जैसे सपोज करो, अगर पॉलिनोमियल में क्या है, सिर्फ एक टर्म पड़ी है, ओनली वन टर्म, जैसे मैंने बात की बेटा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, ये तुम कह सकते हो जिसमें तुम्हारी डिग्री क्या हो, वन हो, तो तुम उसके एग्जांपल क्या कह सकते हो, मोनोमियल में कह सकते हो। बाइनोमियल में क्या आएगा, टर्म ही आएगा यहां पर। बाइनोमियल में क्या आएगा, जहां पर तुम्हारी टर्म कितनी हो बेटा, टू हो, और ट्राइनोमियल में कितनी होगी बेटा फिर, थ्री हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ट्राइनोमियल कहेंगे। तो उसके टाइप्स के तुम्हें बारे में पता लग गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ वन सिंगल टर्म हो, जैसे कोई एग्जांपल 2x क्यूब सिंगल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल में कैसे, जिसमें कितने टर्म्स आ रही हो, 2, जैसे x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x प्लस 2, तो ये तुम्हारे क्या होगी बेटा, बाइनोमियल में आ जाएंगी। अब बात की जाती है ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स आ रही हो, 3 टर्म्स आ रही हो, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, ट्राइनोमियल। जैसे तुम कैसे एग्जांपल दे सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 1, तो ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे बेटा, 3 टर्म्स आ जाएंगी, तो इसे को हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। सो यहां पर हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ही पढ़ ली। फर्स्ट वन इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब बात की जाती है बेटा कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। हाउ टू वी फाइंड कोफिशिएंट्स। अब तुम्हें कोई एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कह दिया 4x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। तुम्हें यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है। याद रखना, पॉलिनोमियल को हमेशा हम इक्वल टू रखेंगे, वो px इज इक्वल टू की फॉर्म में रखेंगे। अगर यहां पर हमारा वेरिएबल क्या है, x, तो हम x लिखेंगे ब्रैकेट में। अगर यहां पर क्या हो जाए y, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर y। p तो हमेशा रहेगा, p यहां पर इंडिकेट करता होता है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। नाउ अब हमने क्या कहा है कि हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, अब हमने फाइंड करने हैं कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे x4 का। किसका, x4 का, कोएफिशिएंट ऑफ x4। यहां पर जो तुम्हारा x4 का कोएफिशिएंट क्या बेटा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हमने इंडिकेट करना है। x4 के साथ में देखो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4, तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, 4। अगर बाय चांस यहां पर 4 की जगह पर क्या होता, बस सिंपल x4 लिखा होता, मतलब कुछ नहीं है, तो यहां पर 1 होगा। अगर 0 था बेटा 0 मल्टीप्लाई समथिंग, वो तो 0 बन जाना था, बट यहां पर 1 होगा, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई 1 इज ऑलवेज गिव द सेम आंसर। तो यहां पर तुम्हारा आंसर है जो 1 आ जाएगा, बट यहां पर 4 है तो हमने 4 ही लिखा। अब हम बात करेंगे x क्यूब की कोएफिशिएंट की। हाँ जी बेटा, तुम क्या रहे हो, 3 है, बट नो 3 नहीं है, यहां पर पॉजिटिव साइन की जगह पर क्या है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर सिंपल लिख लेते, बट यहां पर अब क्या है, नेगेटिव है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव। सेम कंसेप्ट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ रहा है तो माइनस 4। नाउ इन कंसेप्ट ऑफ एक्स, तो यहां पर कितना आ रहा है, प्लस 5, डेट मींस 5। अब तुम कहोगे यहां पर तो कुछ एक्स तो है नहीं, अगर x नहीं है तो डेट्स इट। यहां पर हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 हो बेटा वो कांस्टेंट ही कहलाएगी। तो यहां पर x की जो भी तुम्हारी वैल्यू हो तो वो तुम्हें हमेशा कांस्टेंट हमें बताएगी। तो तुम यहां पर x0 भी लिख सकते हो और यहां पर कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट हम कितना बेटा, 1 के -1, ऑब्वियसली -1। तो यहां से हम तुम फाइंड कर सकते हो कि हमने कैसे कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है। अंडरस्टैंड बेटा। अब तुम्हें बात की जाएगी बेटा अब तुम्हें फाइंड करना है कैसे, कि अब हम फाइंड करेंगे कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या करना है, खुद तुम्हें कोई एग्जांपल दे रखा, px दे रहा हूं।
मैंने कहना है तुम्हें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब तुम्हें ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि हमने फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ px at x is equal to 0 and x is equal to 1। अब हमने क्या करना है बेटा, px की वैल्यू फाइंड करनी है। जीरो से पहले हम ये कंसेप्ट करेंगे पहले कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है px की, कहां पर, जब हमारा x क्या हो जाएगा 0 या फिर बाद में x is equal to क्या हो जाएगा 1। बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या करना है, हमने ये पॉलिनोमियल ले लेनी है। कौन से पॉलिनोमियल, 3x x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जब हमारा x क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर हम जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे बेटा 0, सिंपल, बस p ऑफ 0। तो बताओ 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1। हाँ जी बेटा, 0 के क्यूब ऑलवेज 0, समथिंग मल्टीप्लाई 0 दैट इज ऑल्सो 0, समथिंग मल्टीप्लाई 0 ऑल्सो 0, अकेला क्या बच गया बेटा माइनस 1। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू उसकी क्या रहेगी, माइनस 1 रहेगी। सेम कंसेप्ट अब हम किसमें करेंगे बेटा, 1 में पुट करते हैं बेटा। अब हम यहां पर x को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं। हाँ जी, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। हाँ जी बेटा, 1 की क्यूब ऑलवेज 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1। 1 के साथ माइनस 1 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। तो यहां पर p ऑफ 1 कितना आ गया तुम्हारा बेटा 1 आ जाएगा। तो यहां से हम इसकी वैल्यूज वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन में दिया जा सकते हैं कि तुम्हें p फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू, कोई भी तुम्हें अगर पॉलिनोमियल दिएगा कोई भी वेरिएबल के तौर पर, तो तुमने वहां पर जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर यहां पर तुम्हें ऐसा लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू x लिखा होता, अगर तुमने कह दिया p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1, तो तुमने कंफ्यूज नहीं होना। तो दैट मींस तुमने क्या करना है, p ऑफ 0 ब्रैकेट में देख लो करो, वेरिएबल को हम पहले क्या पुट करेंगे 0 और उसके बाद क्या पुट करेंगे 1। तो यहां पर हम इजिली इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट है क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। अब हम बात करेंगे बेटा, चेक करना सीखेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड करें कि ये इसी का ही पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल इजी, ध्यान से समझना। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ले लो बेटा, तुम्हें px इज इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने, x स्क्वायर प्लस 5, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, या तुम कैसे दो x स्क्वायर ऐसे लिख लो -4। तुम्हें और इजीली क्वेश्चन समझा के बताता हूं। तुम्हें क्या दे रखा है बेटा, px इज इक्वल टू x स्क्वायर -4। तुमने वेरीफाई करना है, चेक करके बताना है कि जो अगर हम यहां पर x को 2 पुट करेंगे, क्या इसका आंसर 0 आ रहा है। जब हमने यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x की वैल्यू यहां पर अगर मैंने कर दी यहां पर सब्स्टिट्यूट, 2 है तो मैंने 2 का पुट कर दिया, तो तुमने यहां पर देखना है कि जो हमारा px आ रहा है क्या वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर हमारा 0 के इक्वल आ रहा है तो डेट मीन्स ये बिल्कुल सही है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो डेट मीन्स ये इक्वल नहीं होगा, डेट मीन्स ये सही नहीं है, डेट मीन्स ये इसका पॉलिनोमियल या इसकी कोई भी वैल्यू वो नहीं है। सिंपलेस्ट है। यहां पर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जब हमारा x क्या हो जाएगा बेटा 2, सिंपलेस्ट बेटा पुट करो, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो इसमें, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4। हाँ जी बेटा, 2 का स्क्वायर दैट मींस 4 -4 कितना आ गया 0। जहां पर तुम्हारा 0 आ जाए तो हम ये कह सकेंगे कि यस x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं ऐसे। अगर सपोज करो यहां पर मैंने कह दिया, कोई और क्वेश्चन तो मैं थोड़ा सा बना देता हूं, चेक करके बताना, चेक 1 is the 0 of polynomial x cube minus 3x plus 4। अब हम चेक करते हैं कि ये इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फर्स्टली वी टेकिंग एज अ पॉलिनोमियल x cube minus 3x plus 4। Now we substitute the value of x is equal to 1. Put x is equal to 1, we get 1 की होल क्यूब minus 3 into 1 plus 4।
1 minus 3 plus 4 that means, हाँ जी बेटा, 1 minus 3 minus 2 plus 4 that means 2, which is not equal to 0, so that is it is not a zero of this polynomial. So how to find the zeros, how to check the zeros, now we discuss about. Now बेटा अब हम चेक करेंगे या हम फाइंड करेंगे कि हमने zeros कैसे फाइंड करने हैं. How to find zeros of लीनियर पॉलिनोमियल. हाँ जी बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं बेटा, कोई बता सकता है? तो जो मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होती है. लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 1 हो. क्वाड्रेटिक क्या होगी, जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 2 हो. क्यूबिक क्या होगी, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो. लीनियर के एग्जांपल बता सकते हो जिसकी डिग्री 1 हो. मैंने कह दिया x प्लस 2. यहां पर देखो हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी. सेम कंसेप्ट इन क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है डिग्री x की, 2, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 2. सेम कंसेप्ट इन क्यूबिक, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, तो यहां पर हाईएस्ट कितनी है बेटा, 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या रहेगी, 3 रहेगी. तो हाउ, अब हमने फाइंड कर लिया बेटा कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, क्यूबिक कौन सी होती है. अब हम पहले फाइंड करेंगे कि जीरोस कैसे फाइंड करने होते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल के. ध्यान रखना, अब कोई भी मैंने एग्जांपल ले ली, px इज इक्वल टू 5x, सिंपल सा क्वेश्चन, 5x प्लस 5. तो हमने अब इसके क्या फाइंड करने हैं, जीरो. टू फाइंड द जीरो, ऐसे लिखना तुमने, टू फाइंड द जीरोस, तो इसके लिए क्या करेंगे कि px को हम बेटा 0 के इक्वल रख देंगे. px को हम 0 के इक्वल रख देते हैं. दैट मींस px इज इक्वल टू 0. अब px की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस 5. यहां पर x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बेटा, कितने निकल जाएगी, प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 5. तो यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया. तो माइनस 5 तुम्हारा इसका क्या है, पॉलिनोमियल इसका 0 है. अब इसका कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे px, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, px इज इक्वल टू -2/5x प्लस 6. कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं. तो फाइंड, वही क्वेश्चन बेटा, टू फाइंड द जीरोस, px इज इक्वल टू 0 के बराबर. दैट मींस -2/5x प्लस 6 इक्वल टू 0. सबसे पहले बेटा ये 7th क्लास का कंसेप्ट आ गया कि यहां पर सबसे पहले कौन सा जाएगा, ऑब्वियसली बेटा प्लस वाला जाएगा उधर जाके. वो क्या बन जाएगा बेटा तुम्हारा, +6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. नाउ अब -2/5 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, -5/2. अब कटिंग हो सकती है बेटा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो तुम्हारा x कितना आ गया बेटा, 3 into 5 मतलब 15. तो यहां पर तुम्हारा जो इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो कितना आया, 15 है. तो हम ऐसे ही क्वेश्चन सभी ट्राई करेंगे किसके साथ हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो सके. और इस वीडियो को जितना से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच.